बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव से अपने बेटे के लिए टिकट मांगना जगदानंद सिंह के लिए भारी पड़ गया। जगदानंद सिंह जो अपने बेटे के लिए लालू प्रसाद यादव से टिकट उन्होंने मांगा, अपने मझले बेटे के लिए लोकसभा का टिकट मांगा, बड़े बेटे के लिए विधान परिषद का टिकट मांगा और छोटे बेटे के लिए विधानसभा का टिकट मांगा। लेकिन जिस तरीके से बड़े बेटे के लिए विधान परिषद का टिकट मांगना भारी पड़ गया था, उसी तरीके से छोटे बेटे के लिए विधानसभा का टिकट मांगना भारी पड़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से रामगढ़ की लड़ाई देखी गई है, रामगढ़ में भाजपा की लड़ाई बसपा से हो गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है, और मायावती की पार्टी जब उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरी, तब वहां पर यह देखने को मिला कि बसपा की लड़ाई भाजपा से हो रही है। राजद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और जातीय समीकरण सब पर भारी पड़ गया था, क्योंकि बसपा का जो उम्मीदवार था वो यादव था। और यादवों के अंदर ये बात आई कि राजद भले ही हमारी पार्टी है, लेकिन हमारे समाज से कोई चुनावी मैदान में उतरा है तो उसको फिर वोट देना पड़ेगा, और उसको अगर वोट नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे समाज का लड़का चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। और अब जगदानंद सिंह से सवाल राजद की तरफ से पूछा जा रहा है कि आपने एक राजद की सीट को यूं ही गंवा दिया। यानी कि जो उपचुनाव 4 सीट पर हो रहा है, उसमें से 3 सीट महागठबंधन की थी, 1 सीट हम की थी, तो वो हम तो वहां से अपना सीट निकाल रहा है। लेकिन राजद जिन सीटों पर थी, एक आप महागठबंधन में देखा जाए तो 2 राजद की थी और 1 वामदल की थी, तो वामदल वहां से चुनाव लड़ रहा है, और राजद जो है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। राजद रामगढ़ से लड़ रहा है, बेलागंज से और इमामगंज से, जिसमें से बेलागंज और रामगढ़ ये राजद की सीट थी। इमामगंज जीतन मांझी थे वहां से, और तरारी जो है वो वामदल के पास थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रामगढ़ और तरारी दोनों भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाली है, और उसके बाद बेलागंज भी राजद के हाथों से छिन रहा है। और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, ये 2025 की कहानी लिखी गई है कि 2025 में किस तरीके से काम किया जाएगा। जैसे कोई पुस्तक होता है, उस पुस्तक के पहले पन्ने पर सारांश लिखा जाता है कि इस पुस्तक में जो कहानी लिखी गई है वो किस चीज पर आधारित है, इस कहानी का मतलब क्या होगा। एक सारांश आपको, एक भूमिका जो है वो आपको बताई जाती है कि एक भूमिका गढ़ी जाती है कि ये किताब है, इसके बारे में ये ऐसे ऐसी बातें कही गई है, ये किताब में इस चीज का जिक्र किया गया है। वो भूमिका जो है वो बांधी गई है 2025 के लिए। ये भूमिका समझिए कि 2025 एक किताब है और ये उपचुनाव एक भूमिका है। जब आप किसी किताब के कवर को पलटते हैं तो आप देखते हैं कि एक पेज पर भूमिका लिखी रहती है उस किताब के बारे में, कि ये किताब किसने लिखी, क्या है, उस तमाम चीज़ों का जिक्र रहता है, कहानी के बारे में बताई जाती है। उसी तरह की भूमिका इस बार उपचुनाव में बांधी गई कि 2025 में क्या होगा। और इस बार रामगढ़ विधानसभा सीट राजद के हाथों से जाते हुए नजर आ रही है। यानी जगदानंद सिंह की वजह से एक राजद की सीट चली गई। और रामगढ़ के बाद तरारी में अगर बात करें तो तरारी में इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जो 2020 में निर्दलीय लड़कर दूसरे नंबर पर थे वो अब भाजपा में आकर अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। सुनील पांडे अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं और विशाल प्रशांत वहां से चुनावी मैदान में है, तो उनकी भी स्थिति मजबूत है। लेकिन दिक्कत हो गई राजद के लिए कि रामगढ़ निकालना मुश्किल हो गया। उसी तरीके से बेलागंज की भी बात कर ले तो बेलागंज में भी राजद के लिए इस बार संकट की घड़ी है। और ये तमाम चीजें आप देख रहे होंगे, चुनाव के बाद से खूब लोगों ने अपना अपना चुनावी परिणाम बताया, किस तरीके से क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यादव वोट किधर गया, मुसलमान वोट किधर गया, सबने बता दिया। लेकिन रामगढ़ की वजह से
तेजस्वी यादव जो हैं वो जगदानंद सिंह को बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि आपकी वजह से एक सीट हमारा चला गया, अगर वहां से हम यादव उम्मीदवार दे देते तो शायद ये सीट हमारे पाले में आ जाती। तेजस्वी यादव भी जगदानंद सिंह की तरफ एक इशारा ये भी कर रहे हैं कि विधान परिषद में हमने आपके बड़े बेटे को टिकट दिया था, लोकसभा हुआ तो आपके मंझले बेटे को टिकट दिया, चलिए आपके मंझला बेटा ने सम्मान किया कि वो सीट उन्होंने निकाल लिया, कम ही वोटों से निकाला लेकिन निकाल लिया। विधानसभा में जिस तरीके से बातें छनकरा रही है, बातें कही जा रही है कि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी गलती की कि हर बार जगदानंद सिंह के परिवार को चुनावी मैदान में उतारना सही नहीं है। जब देखो तब जगदानंद सिंह का परिवार चुनावी मैदान में, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसके लिए वहाँ के यादवों में, मुसलमान तो खैर नाराज थे ही, यादव भी नाराज हो गए और यादव की नाराजगी तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गई। और इस बार जगदानंद सिंह आने वाले 2025 में मुंह नहीं खोल पाएंगे कि हमको टिकट चाहिए, क्योंकि अगर बेटा चुनाव हार गया तो फिर वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि जाकर कहें कि रामगढ़ से फिर से मेरे बेटे को चुनावी मैदान में उतार दीजिए, मेरा बेटा चुनाव लड़ना चाहता है। उस स्थिति में नहीं रहेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे कि बेटे को हमने टिकट दिलाया, बेटा चुनाव हार गया, फिर से आप टिकट दे दीजिए, उस स्थिति में नहीं रहेंगे। और इसलिए यादवों ने वहां से एक बदला भी लिया है कि हर बार आप ही आ जाते हैं, हर बार आपका परिवार आता है। अंबिका यादव एक बार बने भी थे तो उसको भी लेकर बातें कही गई कि भाई चलिए, वो भी जगदानंद सिंह के आशीर्वाद से बन गए। लेकिन इस बार जगदानंद सिंह का जलवा वहां ज्यादा देखने को नहीं मिला। तेजस्वी यादव गए, सुधाकर सिंह गए, लेकिन उस तरीके का जलवा देखने को नहीं मिला जो जलवा 2020 में देखने को मिला था, 15 में मिला था, जो रामगढ़ जगदानंद सिंह के नाम से लिख दिया गया था कि ये रामगढ़ मतलब जगदानंद सिंह की सीट, जगदानंद सिंह के परिवार की सीट। जब जगदानंद सिंह सांसद थे उस वक्त वो सीट खाली थी, बेटा कोई चुनाव लड़ नहीं सकता था, तो उन्होंने अंबिका यादव को सपोर्ट किया और जीत भी गए। लेकिन इस बार तो अब उनके बच्चे हो गए हैं, 3 बच्चे हैं, तो तीन कैटेगरी होता है, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, तो ये तीनों कैटेगरी में अपने बेटे को फिट कर दे रहे हैं। अब बचा राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी हो सकता है कि 4 हैं, 3 बेटा और 1 खुद, तो राज्यसभा की कैटेगरी में भी अपने आप को भर दे। लेकिन नहीं भर सकते, क्योंकि पार्टी के बड़े पद पर ये खुद बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं और दूसरी बार चुने गए हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। नाराज हो गए थे, फिर लालू यादव ने इनको बुलाकर कहा कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर हम बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आप बैठिए। हालांकि पार्टी में लोगों में नाराजगी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। प्रदेश अध्यक्ष मतलब जगदानंद सिंह। और उसके बाद कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आती है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, और इस तरह से टिकटों का जो बंटवारा होता है, अगर 2025 में हुआ तो फिर राजद को नुकसान होगा। और राजद को इस तरीके से नुकसान होगा कि अगर किसी के कहने पर किसी के बेटे को टिकट दे दिया जाए तो वहां की जनता में नाराजगी रहती है कि हर बार उनका परिवार, अब लोकसभा में उनका परिवार, राज्यसभा में उनका परिवार, विधान परिषद में उनका परिवार, विधानसभा में उनका परिवार, हर चीज में उनका परिवार। तो ये परिवारवाद से थोड़ा परिवारवाद सब कर रहे। इस बार उपचुनाव में परिवारवाद दिखा। जीतन मांझी ने इमामगंज से अपनी बहू को टिकट दिया, परिवारवाद था। आपको सुरेंद्र यादव ने अपने बेटे को टिकट दिया राजद से, परिवारवाद था। भाजपा से सुनील पांडे ने अपने बेटे को टिकट दिया, परिवारवाद था। राजद ने जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया, परिवारवाद था। तो परिवारवाद हर जगह दिखा है। ऐसा आप कह नहीं सकते हैं कि परिवारवाद किसी पार्टी ने नहीं किया, सब पार्टी ने किया वामदल को छोड़कर, क्योंकि वामदल में परिवारवाद चलता ही नहीं, वहां कार्यकर्तावाद चलता है। कार्यकर्ता जो होगा उसको टिकट मिलेगा, लेकिन बाकी पार्टियों ने खुलकर परिवारवाद किया और देखा भी गया। एक जेडीयू ने परिवारवाद नहीं किया, वो मनोरमा देवी को उन्होंने टिकट दिया, तो वहाँ परिवारवाद नहीं दिखा कि इनके पति या इनके जो लोग हैं वो बड़े नेता हैं तो उनको टिकट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ मनोरमा देवी को तो जेडीयू ने भी परिवारवाद नहीं किया, लेकिन भाजपा और राजद ने खुलकर परिवारवाद किया कि हाँ भैया, हम इनके बेटे को टिकट दे रहे हैं, ये बड़े नेता हम इनके बेटे को टिकट दे रहे हैं, खुल के करते हैं परिवारवाद। लेकिन इस परिवारवाद में
पार्टियां कमजोर होती हैं, कार्यकर्ताओं को यह लगता है कि हम सिर्फ झंडा ढोने के लिए आए हैं इस पार्टी में, और वो हो रहा है, देख रहा है, सब लोग महसूस कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही। लेकिन सवाल यह है कि जगदानंद सिंह क्या रामगढ़ को बचा पाएंगे? और रामगढ़ बचा पाना जगदानंद सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अब क्या, अब तो जो उनकी किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब जिस दिन गिनती होगी उस दिन पता चलेगा कि वो किस्मत के कितने भाग्यशाली हैं, ये किस्मत इनको कहां लेकर गई। ये तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी जिस दिन गिनती होगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या जगदानंद सिंह 2025 में लालू यादव के सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि मेरे बेटे को फिर से टिकट दे दीजिए, वो हार गया तो क्या हुआ। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।